अब अजमेर दरगाह विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। मोबाइल पर कॉल करके धमकी दी गई। कनाडा और भारत दो जगहों से ये धमकी दी गई है। दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। अजमेर दरगाह मामले में वादी हैं विष्णु गुप्त। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्त, जिनको ये धमकी दी गई है और ये मामला दर्ज कराया गया है बाराखंबा थाना दिल्ली में। भारत से ये धमकी आई है और इसके अलावा कनाडा से ये धमकी सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अजमेर दरगाह के जैन मंदिर होने या मंदिर के साक्ष्य या शिव मंदिर होने के साक्ष्य देती हुई विष्णु गुप्ता की याचिका पर हमारे साथ विष्णु गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु गुप्ता, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो धमकी आपको आई है उस धमकी के बारे में आप विस्तार से दर्शकों को बताएं। कहां से धमकी आई है? अगर भारत से आई है तो किस शहर से आई है? क्या आप अंदाजा लगा पाए बातचीत के जरिए? अभी विस्तार से पहले इस सवाल का जवाब दें। ऐसा है, एक धमकी तो मुझे पहला कॉल देश से बाहर से आया है, कनाडा से कॉल आया है और वो कॉलर कह रहा था कि मेरी ये कॉल तू रिकॉर्ड कर ले कि तूने जो अजमेर दरगाह का जो केस फाइल किया है वो केस फाइल करके बहुत गलती हो गई और तू ये चिश्ती साहब के बारे में जो मीडिया में बयानबाजी कर रहा है ये ठीक नहीं है, केस फाइल करना गलत है। अब तेरी गर्दन काट दी जाएगी, तेरा सर गर्म कर दिया जाएगा, इसके लिए चाहे जितना डॉलर खर्च हो जाए हम करेंगे। और उसके बाद दूसरी धमकी तो मुझे लग रहा है वो राजस्थान से ही है, क्योंकि वो थोड़ी राजस्थानी भाषा में ही बोल रहा था। 40-50 सेकंड बात हुई थी, वो भी धमका रहा है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमें ये धमकियों से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि जब हम भगवान का काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, महादेव का हाथ है, तो हम ये काम निसंकोच जिम्मेदारी से अपना कर रहे हैं। और दूसरा, ये लोग धमकी देने वाले वही हैं जो नहीं चाहते कि अजमेर दरगाह की सच्चाई सारी दुनिया के सामने जाए कि अजमेर दरगाह असल में भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। वहाँ अभी भी भगवान शिव के चित्र और भगवान शिव का शिवलिंग, वहीं जो तहखाना है वहाँ मौजूद है, जहाँ चिश्ती साहब की पुरानी कब्र बनी है। ये जो ऊपर जो कब्र बनी है वो बाद में बनाई गई है, लेकिन असली कब्र नीचे है, वहीं भगवान शिव का चित्र अंकित है और अच्छा। उस पे बहुत लंबे समय से पूजा पाठ भी होती आ रही थी। अच्छा विष्णु गुप्ता जी, पहले तो ये बताइए कि आपको उसने कहा कि आप कॉल भी रिकॉर्ड कर लो, क्या आपने कॉल रिकॉर्ड की? हाँ या ना में बताइए, अगर की है तो बताइए, सुनाइए। हाँ, कॉल का मैंने दूसरे फ़ोन से वीडियो बनाया और वो बोल रहा था, इसमें नंबर भी दिख रहा है और उसकी आवाज़ भी आ रही है। वो वीडियो बना के मैंने बाराखंबा पुलिस थाने नई दिल्ली एरिया में क्या आप उसे सुना सकते हैं ऑन एयर, क्या कहा उसने? और वीडियो भी और ऑडियो भी साथ में देती है। तो क्या आप हमें सुना सकते हैं? क्या उसने क्या आपसे यही कहा है कि अजमेर दरगाह का नहीं, वो ऑडियो, आपकी बात तो सुन ली हमने। हाँ है मेरे पास, है ऑडियो भी। हाँ सुनाइए जरा, ऑडियो भी सुना देता हूँ, 1 मिनट माइक के पास लाके सुनाइए। फोकस कर लो तो 1 मिनट, भाई 1 मिनट रुकिए। हाँ यस सुनाते हैं आपको, 1 मिनट। रिकॉर्ड कर लो बता। हाँ बताओ क्या चाहते हो आप? बोल रहा हूँ ना, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे रिकॉर्ड कर लिया, मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, जो सब फड़फड़ा रहा है ना, वैसे ही फड़फड़ा देखिए, गर्दन उड़ जाएगा, ठीक है? उसका किसका गर्दन उड़ जाएगा? भाई खत्म कर। तो यही है, ये गर्दन उड़ाने की बात कर रहा है। आपने ऑडियो भी सुना होगा। अच्छा, मैंने सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को आपने दे दी है? रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस को। अच्छा विष्णु गुप्ता जी, आपको ये तथ्य कहाँ से पता चले जो आपने रखे हैं अजमेर दरगाह को लेकर कि वहाँ पर संकट मोचन शिव मंदिर है? क्योंकि आपने अगर तथ्य लाए होंगे तो तथ्य कहीं बहुत अंदर से ही आपको मिले होंगे, वहीं के लोगों से मिले होंगे, क्योंकि वहाँ जाकर उन तथ्यों को प्रमाणित जब किया जाएगा तब किया जाएगा। लेकिन वो तथ्य आपको मिले, कब तक की आपकी रिसर्च है और कितना पुख्ता है? क्या सबूत आपके पास हैं जो आप हमारे दर्शकों को ये बता सके, समझा सके कि वाकई ये चीज़ें वहाँ हैं?
ऐसा है, हम सभी लोग जानते हैं भारत का इतिहास क्या है। हिंदू राजाओं का, हिंदू संस्कृति और देवी देवताओं का ये देश है। यहाँ देवी देवताओं को मानते हैं। ज्ञान वापी मंदिर तोड़ दिया गया, मथुरा काशी देखी। वैसे उसी कड़ी में बहुत सारे मंदिर और भी तोड़े गए थे। उसी कड़ी में जब हम और भी रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि अजमेर में भी, यानी राजस्थान में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद और दरगाह मज़ार बनाई गई है। उसमें हमने अजमेर के बारे में सर्च किया तो अजमेर में हमें पता चला कि अजमेर जो दरगाह है वो असल में संकट मोचन महादेव मंदिर है। उसमें जब बहुत रिसर्च किया, हम वहाँ पे भी गए, अजमेर में भी गए। वहाँ पे जब हमें पता चला, वहाँ के लोग भी, पुराने लोग हमें मिले, वो कहते आ रहे हैं कि हम पिताजी के साथ जाते थे, अंदर मंदिर था दरगाह का, जहाँ अभी बना हुआ है दरगाह नीचे तहखाने में, वहाँ भगवान शिव का शिवलिंग होता था और सामने भी दीवार पर एक चित्र भी अंकित है अभी भी। और वैसा ही उसमें पुख्ता सबूत हमें जब और हो गया, जब आज से 125 साल पहले हर्ष विलास शारदा, जो कि अजमेर की जानी मानी हस्ती थी, उन्होंने एक बुक आज से 100 साल पहले लिखी है, 125 साल पहले लिखी है। उसमें सारी बातें उन्होंने दी हैं कि भी बुलंद दरवाज़ा जो है वो हिंदू कलाकृति और हिंदू मंदिर के अवशेषों से खड़ा है, और वो सच है। जो पहली नज़र में आप देखो कि हिंदू स्ट्रक्चर है, वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि कोई भी मस्जिद और मजार या किसी मदरसे में यूज होता है, वो ऐसा नहीं है, वो हिंदू कल्चर को ही दर्शाता है। और दूसरा, वहीं से वो बुलंद दरवाजे के नीचे से ही जो गर्भगृह मंदिर का, वो नीचे पूरा तहखाना है, जहाँ ख्वाजा साहब की कब्र बनी है, वो वहाँ तक जाता है और वो ही मंदिर में तहखाना जाता है। और उस मंदिर में जो नीचे है वहीं पे कब्र है और वहीं भगवान शंकर का शिवलिंग होता था। अंदर दीवार पे एक चित्र अंकित है, जहाँ पर उस समय हर्षविलास शारदा जी ने किताब में लिखा है कि यहाँ पूजा होती है, और एक ब्राह्मण फैमिली जिसे घड़ियाल कहा जाता है, वो वहाँ नित्यदिन पूजा पाठ करता है और चंदन वहाँ लगाया जाता है भगवान शिव के। और अभी भी मैं सुनने में ये प्रथा है कि वो चंदन लग रहा है कि अभी भी चंदन वहाँ जाता है दरगाह में, और चंदन का क्या होता है ये मुझे पता नहीं है, जानने की आपने खुद अंदर जाकर क्या अजमेर दरगाह में कुछ तस्दीक करने की कोशिश की? एक आखिरी सवाल, आपने खुद जाकर अंदर देखा क्या है? जी करिए, जो आप पहली नज़र में, यस मैं बहुत दिन पहले गया था, मैंने देखा कि जो ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मंदिर के गर्भगृह के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, जहाँ दरगाह जो आर्टिफिशियल जो बनाई कब्र बनी है ना, ऊपर जो कब्र है, जो दरगाह है, वो आर्टिफिशियल है, नहीं असली नीचे है। चलिए विष्णु गुप्ता जी, आप इन सारी चीजों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये मामला आपने अदालत में याचिका के तौर पर पहुंचा दिया है, आपको धमकी भी आ गई है। उम्मीद है अदालत इस पर जो कदम उठाएगी, अब वही कदम देखा जाएगा आगे किस तरीके से आगे बढ़ता है। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना की तरफ से विष्णु गुप्ता। आगे बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।